अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट के हालात आप लोग देख रहे हैं कि आज 24 घंटे के अंदर जो है बिटकॉइन ने 2% का ड्रॉप किया है और इथेरियम ने इंटरेस्टिंगली 4.5% का ड्रॉप किया और ओवरऑल जो है मार्केट आपको जो है रेड दिखाई दे रही है। आज हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में और आपको साथ ही मार्केट की अपडेट मिल जाएगी मेरे भाई के मार्केट में चल क्या रहा है। और उसी के साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है? वो आपने देखनी है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आप अगर 1 वीक का परफॉर्मेंस देखें बिटकॉइन का, तो 13% तक का इसने जो है ना ड्रॉप किया है, 13% माइनस में गया है और इथेरियम जो है 12% का माइनस में गया है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, मैं एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक प्रीव्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। आप अगर हमारे चैनल के ऊपर आएंगे तो पिछली मैंने 9 दिन पहले और 6 दिन पहले, ठीक है, 2 वीडियोस अपलोड की थी। एक ये है, एक ये है। अब ये वाली वीडियो भी आप बैक टेस्ट जाके कर लेना और ये वाली वीडियो भी आपने बैक टेस्ट जाके लाजमी से करनी है। उसके बाद एनालिसिस देखोगे तो मेरे भाई मज़ा आ जाएगा। सिंपल अल्फाज में एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे और जिन्होंने समझना है वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह और आसान अल्फाज में करेंगे। अच्छा, न्यूज़ वगैरह ये क्रिटिकल चीज़ें जो है हम किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे या हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे जाएंगे तो आपको न्यूज़ वगैरह वहाँ पर इजीली मिल जाएंगी, ठीक है? अगर आप बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप जाके न्यूज़ वगैरह इजीली देख सकते हो, ठीक है? अब देखें, सबसे पहली चीज़ हम चार्ट के ऊपर जाते हैं और चार्ट के ऊपर अभी बिटकॉइन की प्राइस जो है आप देख सकते हो 66,000 के अराउंड यहाँ पे चल रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में गाइड जब किया था तो आपको एक डेफिनेटली ज़बरदस्त सा सिग्नल आपको प्रोवाइड किया था कि मेरे भाई आपने किस तरीके से जो है अभी मेरा चार्ट शो हो गया होगा आपको, ठीक है? अभी अराउंड जो है वो 66,000 के आसपास ये चल रहा है। अब पिछली वीडियो में जैसा कि हमने बताया कि ज़बरदस्त तरीके का रैली हमने पकड़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है और हम सेफ़ रहते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो दिक्कत ना हो। अब मैं सिंपली इसकी डायग्नोसिस करते हैं और सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ पे ईज़िली आपको ये बताया कि बीटीसी की सिचुएशन क्या रहने वाली है। स्विंग ट्रेड्स की आप ज़्यादातर स्कैल्प मत किया करें, स्कैल्प में आपको ज़्यादा लॉस होता है और फिर जो है आप रिकवरी नहीं कर पाते। तो स्विंग ट्रेड इज़ द बेस्ट। मैं अपने प्रीमियम में भी स्विंग ट्रेड्स दे रहा हूँ, ज़्यादातर मैं स्विंग ट्रेड्स दे रहा हूँ, स्कैल्प बहुत ही कम देता हूँ, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले देखें जी हमारा जो है बिटकॉइन इसकी ये जो मैक्सिमम ये नीचे गया है। अब इसके बाद देखें, सबसे मेजर चीज़ जो बिटकॉइन के अंदर दिखाई दे रही है वो आपका आरएसआई है। आरएसआई बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है। अब ओवरसोल्ड में क्या है, मैं आपको ये एक चीज़ बताता हूँ कि ये इसको कूल डाउन होना पड़ेगा। अगर कूल डाउन नहीं होगा तो रिवर्स सिचुएशन होगा कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ये आपको बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। तो आपने क्या करना है, पेशेंस के साथ काम लेना है। सबसे पहले हमारे पास जो कूल डाउन का पीरियड है वो किस तरीके से चलेगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका बिटकॉइन जो है सबसे पहले आपको रीटेस्ट देगा। रीटेस्ट कहाँ तक देगा मेरे भाई? 69,500 के आसपास यहाँ पर आपको रीटेस्ट दे सकता है। उसके बाद वापस से नीचे ड्रॉप हो सकता है। कहाँ पर ड्रॉप हो सकता है मेरे भाई? $65,000 या $66,000 के आसपास वापस से जा सकता है। अब इस सिनेरियो में हमने क्या करना है, हमने इसकी करंट प्राइस पे एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पर आपने करंट प्राइस पे एंट्री नहीं लेनी है। देखें, यहाँ पर मेजर सप्लाई जो है 50 EMI पे आपने देखना है कि यार जब ये पहुँचेगा, क्योंकि RSI को कूल डाउन लाजमी होना है। अगर ये कूल डाउन नहीं होगा तो ये बहुत ही गंदा मूव करेगा। इससे आप लोग फिर लिक्विडेशन से, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की लिक्विडेशन से आप कभी भी नहीं बच सकते। और जो लोग कहते हैं कि यार हमें जो है ना एक्यूमुलेट करना चाहिए बिटकॉइन को, तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, क्योंकि अभी की सिचुएशन पे आप एक चीज़ मैं आपको बाद में दिखाता हूँ वो चीज़, लेकिन पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि यार आपने पहली जो एंट्री है आपकी वो आपने लेनी है 68,500 से लेके 69,000 के आसपास। आपको कहीं पर भी ये मिलता है तो फिर आपने यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है। नाउ एसएल आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है 70,100 के आसपास, ठीक है?
ये यहाँ पर इस लेवल को जब ये ब्रेक करेगा तो मेरे भाई फिर से जो है आपका EMA जो 50 है वो आपको वापस से रिवर्स हो सकता है, और जो कि उसकी सिचुएशन जो है 75,000 तक भी जाती है। तो हमने स्टॉप लॉस इसका टाइट रखना है। अच्छा, सबसे पहली जो हमारा टारगेट है वो हमारा 66,000 है। वापस से जब हम 69,000 से शॉर्ट करेंगे इसका सेकेंडरी हमारा टारगेट 64,000 है, जो कि इसकी यहाँ पर वैलिड करता है कि यार यहाँ पर जो इसकी की लिक्विडिटी है, नेक्स्ट जो सपोर्ट है, छोटी सी सपोर्ट है वहाँ पर। और उसके बाद अगर ये यहाँ पर सस्टेन नहीं करता 64,000 पे, तो फिर आप एक माइक्रो लिक्विडिटी जो है वो देख सकते हो, सपोर्ट देख सकते हो जो कि है 62,000। अच्छा, ये वह सिचुएशन है कि यार अभी नेक्स्ट वीक तक ये कॉइन इसी रेंज में परफॉर्म करते हुए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बिटकॉइन। और उसके साथ मेरे भाई आपको ये वाली सिचुएशन लाजमी से, अगर ये होल्ड नहीं कर पाएगा यहाँ पर, तो फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। अगर वन डे की क्लोजिंग जो है ये 62,000 के ऊपर नहीं देगा विद इन वीक, मैं आपको जो सिचुएशन बता रहा हूँ जब हमारी एंट्री हो जाएगी, तो अगर ये नहीं देगा तो फिर आप डायरेक्टली ये कंसिडर कर सकते हो कि बिटकॉइन 55,000 से बिलो ट्रेड हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट्स हैं। अब एक और सिनेरियो देखिएगा कि सबसे पहले मेरे भाई आप दैट ट्रैप देखें कि यार जब हमारा बिटकॉइन यहाँ से इसने, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब 9 दिन पहले बताया था, यहाँ से डेथ ट्रैप जैसे ही हमारा एक्टिव हुआ है इस जोन से, तो हमने शॉर्ट रेट तो ओपन किया। अब यहाँ पर आप देखें कि 50 और 200 EMA का गैप अप जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। जब ये बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे भाई आपको रीटेस्ट जो देखने को मिलेगा वो बड़ा ही, आप ये समझेंगे कि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे मेरे भाई, तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कहेंगे कि यार ये रिवर्स हो गया, ये चीज़ें हो गई हैं। जब ये गैप अप बड़ा हो जाता है तो फिर आपका क्या है कि रीटेस्ट बड़ा हो जाता है। जब रीटेस्ट बड़ा, आप एक और चीज़ देखें कि लोअर हाइज का जो फॉर्मेशन है वो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, हो रहा है, जो कि हमें डाउन ट्रेंड की मुकम्मल तौर पर इंडिकेशन दे रही है। तो आपने इस वर्स्ट सिचुएशन के लिए लाजमन जो है अपने आप को एक्टिव करना है। अभी के लिए कोई भी लॉन्ग की ट्रेड्स आपने ओपन करके नहीं बैठना, और हमें अपने जो की लेवल सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर लाजमी से ध्यान देना। नाउ बैक टू द इथेरियम। अच्छा, इथेरियम की बात भी हम यहाँ पर करते हैं। तो इथेरियम देखें जो ट्रेड हो रहा है, ये तो एक वर्स्ट सिचुएशन है। मैं इथेरियम के अभी के हक में नहीं हूँ कि आप लॉन्ग करें इसका भी, क्योंकि इथेरियम अपनी जो हैसियत है वो बहुत ज़्यादा डाउन कर चुका है, बहुत ही ज़्यादा डाउन कर चुका है, और बहुत ही ज़्यादा वीक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ देखें कि यहाँ पर जो बनेगा, अभी एक चीज़ आपकी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो RSI, मैंने कहा कि भाई RSI जो है आपकी 25, ये भी बहुत ही ज़्यादा लो पे चल रही है, और इसको भी कूल डाउन यहाँ पर सेम एज इट इज़ BTC की तरह कूल डाउन होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक जो पैटर्न है उसको फॉलो किया जा सकता है, डेथ कैट बाउंस, ठीक है। अब ये भी एक रीटेस्ट की तरह है, रीटेस्ट ही होता है। अच्छा, ये जब वापस से पुल बैक करेगा, ठीक है, रिटेस्ट करेगा, तो ये इसकी जो एंट्री पॉइंट है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कन्फ्यूजन कहाँ पर रहती है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि यार जैसे ही ये 1850 पे चला जाएगा या फिर 1900 पे चला जाएगा, तो वो ये सोचेंगे कि यार अब बिटकॉइन का नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो 2100, 2150, 2050 या इस तरीके के मूवमेंट होने वाले हैं, ठीक है। अब या इससे भी अच्छा सिचुएशन ये सोचेंगे कि भाई जैसे ही $2,000 को क्रॉस करेगा, तो फिर ये सोचेंगे कि यार अब इथेरियम वाकई में बहुत ज़्यादा ओवर क्रॉस करने वाला है। तो अब देखें इसकी वह सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि ये जब डेड कैट बाउंस जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, इस सिचुएशन में अगर ये फॉलो अप करता है तो फिर आपने क्या करना है, 1950 पे जैसे ही आता है मेरे भाई, ठीक, 1950 पे आने के बाद वापस से ये नीचे डाउन साइड की तरफ 4S कैंडल को, ठीक है, 4S कैंडल को आपने लाजमी से देखना है। अगर ये क्लोज होती है कहाँ पर, 1930 के नीचे क्लोज होती है, 1925 हो सकते हैं, 1928 हो सकता है, नीचे क्लोजिंग होती है, तो आपने एंट्री ले लेनी है। एंट्री लेने के बाद मेरे भाई आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1995 का स्टॉप लॉस होगा, और आपका टारगेट बहुत ही ज़बरदस्त $300 तक का प्रॉफिट आप लोग जो है ना ग्रैब कर सकते हो। अब $300 कहाँ पर, 1600 का जो लेवल है
ये इसको टचअप कर सकता है, ठीक है। अच्छा, सेफ एंड साइड अगर हम खेलें तो 1750 का लेवल जो है एक इनफ है आपके लिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट रेशो जमा कर सकता है। 1:2 का रेशो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो 1600 का लेवल है वो अचीव यहाँ पर हो जाएगा। अब ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं सोचनी कि भाई अगर ये 1950 का लेवल टच कर जाता है तो आप ये समझे कि भाई अब जो इथेरियम है वो भी रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। उसकी भी सूरत हाल यहाँ पर देखें कि मेरे भाई इसने जब डेथ क्रॉस बनाया, हमने यहाँ पर आपको सिग्नल दिया, उसके बाद जो है आपकी ये 250 EMI जो है उसका भी जो रेशियो वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि गैप अप जो है इसका बढ़ता जा रहा है। अब जब भी गैप अप बढ़ेगा आपका फर्स्ट जो एंट्री है यहाँ पर अगर 50 EMI को टच करता है, तब भी जो है EMI को टच करता है तो फिर EMI बोलता हूँ, सॉरी फॉर दैट, EMI को टच करता है तो मेरे भाई क्या होगा कि आपको वापस से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और ये भी लोअर हाइस्ट का फॉर्मेशन ही कर रहा है। तो अभी के लिए कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है कि आपका बिटकॉइन और इथेरियम आपको एक वापस से रिवर्स होते हुए दिखाई देंगे, 2400-2500 का लेवल आपको दिखाई दे, ऐसा कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। हाँ, जियोग्राफिकल जो सूरत हाल है या कुछ ऐसी बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल कोई न्यूज़ आ जाती है, कुछ बहुत ही अच्छा होता है, तो फिर इस केस में हम देख सकते हैं कि यार हाँ, क्रिप्टो में बहुत अच्छी रैली आ जाती है, आ रही है, या ऐसा केस हम देख सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसी टेक्निकल इंडिकेशंस नहीं है अभी के लिए चार्ट के ऊपर आपको जो बताई दे कि भाई आपका बुलिश यहाँ पर रहना ज़रूरी है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हाइपर लिक्विड का बहुत ही तगड़े तरीके से एनालिसिस करेंगे। आपको हाइपर लिक्विड पे लाजमी से नज़र रखनी है, और दूसरी चीज़ के मेरे भाई मैं क्लियरली वार्निंग करता जाऊँ कि आपको हाइपर लिक्विड के अंदर अभी के लिए जो है ना कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो आप उसमें बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हो। तो हाइपर लिक्विड में अभी के लिए आपने कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। ओवरऑल मैंने मार्केट की आपको कंडीशन बता दी है, तो मेरे भाई प्लीज़ आपने इसको कंसिडर करना। वीडियो समझ नहीं आई तो वीडियो को बार बार देखो, और ये जो वीडियो है ये भी आप लोग वापस से जाके देख सकते हो एनालिसिस किस तरीके से जा रहा है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा, और बेल आइकन को जो है ना ऑल पे लाजमी से आपने क्लिक कर देना है, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर पाओ। और बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स और सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और चैनल के डैशबोर्ड में भी आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके ज्वाइन आप कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।